मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो मित्र। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेशनल हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। मित्र, आज हम 15 नंबर का पोएम सीखेंगे। तो काव्य का नाम है हे जनशक्ति महान। तो ये काव्य लिखा है रागेय राघव। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। तो रागेय राघव जन्म सन 1923 में हुआ था और निधन सन 1962 में हुआ था। तो रागेय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रागेय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, गरोंदा, विषादमठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है। उनका प्रबंध काव्य है मेघावी तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। मित्रों, अब हम कविता की ओर जाएंगे। तो हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। तो सबसे पहले हम अपरिचित शब्द देखेंगे। तो जनशक्ति शब्द है जनशक्ति, जनता की शक्ति, जनता की शक्ति। महान शब्द है। महान यानी बड़ी, ऊंची। जागो यानी सजग हो, जागरूक हो। और जगाओ यानी चेतना लाओ, जागरूक करो। स्वर्ग, जहाँ सुख ही सुख हो वह स्थान। बसाना, आबाद करना, आबाद करना। महाजागरण, लोगों में महान चेतना लाना। गर्जन यानी गरजना, गर्जन यानी गरजना। अविराम यानी बिना सुस्ताए, निरंतर, विराम रहित। चेतना यानी जागृति, बुद्धि, विवेक से काम लेना। तो अब हम ये श्लोक का इसमें क्या बताया है वो समझेंगे। कवि रागेय राघव जी कहते हैं, भारत की जनता, भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए, यानी भारत देश की जो जनता है, लोग हैं, तो जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं, उनको प्रकार देते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है। जनता की शक्ति अपरंपार है।
वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, हे जनशक्ति, तुम सजग हो, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। इसलिए कवि कहते हैं कविता में, जागो और जगाओ। और यहाँ कहते हैं वे कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है। धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। कवि अपनी कविता में कहते हैं कि हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों की संबोधित करते हुए मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जगाओ, जागो और दूसरों को भी जगाओ। तो कवि यहाँ भारत देश की जो जनता है उनकी शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि शक्ति अपरंपार है, गौरवशाली है। तुम सजग हो, जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। दूसरा मित्र आगे क्या कवि कहते हैं अपनी कविता में, देखिए आगे। हम चलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। तो कवि यहाँ पंक्ति में कहते हैं कि जागो और जगाओ। इससे पहले हम मित्र अपरिचित शब्द देखें। तो बुझाना, बुझाना यानी शांत करना, और जगाना यानी उत्पन्न करना। ज्योति शब्द मशाल, ज्योति यानी मशाल। उन्नति पथ, पथ यानी राह, उन्नति यानी प्रगति, प्रगति का मार्ग। अविरत निरंतर लगातार, निरंतर लगातार। गौरव यानी महत्व, बड़प्पन। दूसरे शब्द में बोले तो आदर सम्मान। और प्राण यानी जीव। तो कवि यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करना है। यानी संतोष की भावना का विकास करेंगे। कवि कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और कहते हैं कि हे गौरवशाली जनता, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। आगे मित्र, तो यहाँ जो उन्नति का पथ हमें आगे बढ़ना है। हम श्रम का वंदन करते हैं। मित्र ये तीसरा, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। तो यहाँ शब्द है वंदन।
अपरिचित शब्द में देखें मित्र हम वंदन यानी स्तुति। दूसरा अर्थ है समानार्थी शब्द में हम ले सकते हैं पूजन, वंदना, अर्चना। मेघा शब्द, मेघा यानी बुद्धि, शक्ति। गायन यानी गुणगान गाना। निर्माण शब्द है बनाने की क्रिया, दूसरे अर्थ में देखें तो रचना। लख यानी देख, लख यानी देख। जीवन यानी जिंदगी। और अभिमान यानी गर्व, अभिमान यानी गर्व। तो ये पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है, हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि हम उसकी वंदना करते हैं, हम उसकी वंदना करते अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। आगे हम हैं नव युग के अग्रदूत। हम काल जलधि नाविक अभूत। हम साम्य दीप के नव प्रकाश। हम विजयोन्मादी क्रांति पुत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। अपरिचित शब्द देखें मित्र हम तो नवयुग, नया जमाना। अग्रदूत, अग्रणी यानी पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना। काल शब्द, काल यानी महाकाल। जलधि यानी समुद्र सागर। नाविक यानी मल्लाह, नाव खेने वाला। अभूत, असाधारण, जो हुआ न हो, अभूत। साम्य शब्द, सादृश्य यानी समानता। सादृश्य का पर्याय शब्द है समानता। दीप, दीपक। नव प्रकाश, नया प्रकाश। विजयोन्मादी यानी जिसे विजय पाने की सनक हो। क्रांति शब्द, क्रांति यानी स्थिति में भारी उलट फेर, पूरा बदलाव। पुत यानी पुत्र। प्रदीप्त यानी जगमगाता हुआ, जगमगाता हुआ प्रकाशमान। गतिमान यानी गतियुक्त, जो गति में हो। अब हम मित्र ये श्लोक को पूरा समझेंगे। यहाँ रागेय राघव जी अपनी कविता में कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रणी जन हैं, नए ज़माने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। और कहते हैं हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो मित्र
यहाँ पूरी कविता में कवि कहते हैं कि प्रस्तुत जो कविता दिया है वो कविता में कवि ने देश की जनता की बात की है। तो देश की जनता को जगाने की बात बताई है। भारत देश की जनता की बात। खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ। कवि कहते हैं कि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सुख सुविधा ऐसा नया संसार बनाने चाहते हैं और जिसमें लोग शांतिपूर्ण रहे। तो भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा मित्र एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। तो मित्र, मेरी आशा और है कि आपको ये काव्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।